यूजुअली जब भी मैं आता हूँ तो मैं गाड़ियों की बात करता हूँ, लेकिन आज मेरे हाथ में ये शू क्यों है? वेल, ये स्वूश देख के आप समझ तो गए होंगे ये ब्रांड कौन-सा है, बट ये एक्चुअली इस ब्रांड का शू नहीं है। ये एक नाइकी ब्लेज़र है और ये पीछे आप देखोगे, यहाँ पर एक क्लिप ऑन लगा के एक कंपनी ने इस शू की पहचान ही बदल दी और कुछ ऐसी ही कहानी हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। ये है टोयोटा टाइज़र। ये गाड़ी अंडरनीथ तो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स ही है, लेकिन इसमें ढेर सारे चेंजेस हैं जो इसे उससे अलग दर्शाते हैं। प्राइसिंग में भी डिफरेंसेस हैं। तो क्या कुछ है जानने के लिए आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वेलकम टू एनडीटीवी ऑटो। अब किसी भी गाड़ी को तवज्जो देने से पहले आपको उसकी प्राइस रेंज जाननी ज़रूरी है। तो यहाँ पर टोयोटा टाइज़र की प्राइस रेंज 7,74,000 से शुरू होती है और अंत होती है 13,04,000 रुपये पर। इसके जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वर्जन है जिसमें 1.2 लीटर इंजन लगा है, उसकी जो प्राइसिंग है वो फ्रॉन्क से 22 से 25,000 रुपये महंगी है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, जब आप टर्बो वेरिएंट्स लेते हो यानी जो ज़्यादा पावरफुल इंजन लेते हो तो आपको प्राइसिंग एकदम सेम मिलती है एज द मारुति फ्रॉन्क्स। अब एक और कैच ये है कि अगर आपको सीएनजी वर्जन लेना है तो सीएनजी वर्जन आपको सिर्फ इसके बेस वेरिएंट में मिलेगा, ना कि इसके सेंटर वेरिएंट में जो आपको फ्रॉन्क्स में मिल सकता है डेल्टा वेरिएंट में। लुक्स के मामले में टाइजर को अपनी एक नई पहचान दी गई है। एक तो ये लूसेंट ऑरेंज कलर सिर्फ टाइजर में आता है। इसके फ्रंट में ट्रैपेजॉइडल ग्रिल नई है और रूमियन की याद दिलाती है। इसमें एलईडी डीआरएल्स को जोड़ने के लिए भी एक नया कनेक्टेड डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन जो हेडलैम्प्स का डिज़ाइन है वो हूबहू फ्रॉन्क्स की याद दिलाता है। साइड प्रोफाइल में वही स्टाइलिश कूपे क्रॉसओवर डिज़ाइन है, लेकिन नए मशीन फिनिश ट्विन 5 स्पोक एलॉय व्हील्स मिलते हैं। पीछे टेल लैम्प्स के बाहरी किनारे थोड़े बदले हुए हैं, बट ओवरऑल लुक सिर्फ नई बैजिंग के कारण ही अलग पता पड़ती है। जैसे टाइजर के एक्सटीरियर में इसकी एक अलग पहचान देखने को मिलती है, कैबिन में कहानी एकदम उल्टी देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर मैं इसके स्टीयरिंग पर हाथ रख दूं तो आपके लिए ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि आप फ्रॉन्क्स में बैठे हो या फिर टाइजर में, क्योंकि हूबहू सेम कैबिन का लेआउट आपको देखने को मिलता है। बट उसके अलावा ये कैबिन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पर सेंटर कंसोल में आपको वाटरफॉल डिज़ाइन इफेक्ट देखने को मिलता है। काफ़ी लेयर्ड डैशबोर्ड है एंड मटेरियल प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह सेम है फ्रॉन्क्स की तरह, बट अच्छी है। ओवरऑल पियानो फिनिश का भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आपको बड़ी सी 9 इंच की टच स्क्रीन मिलती है जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस कार प्ले, साथ ही इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी फंक्शन मिलता है। ये जो आपको इसके नीचे देखने को मिलते हैं ये हैं आपके एसी के यानी क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है, एक टाइप ए सॉकेट मिलता है। यहाँ पर आपको कभी होल्स मिलते हैं जिसमें आप 2 बड़े साइज़ के कप्स होल्ड कर सकते हो। एंड देन आपको जो स्टोरेज के लिए आर्मरेस्ट मिलता है, आप इसको स्लाइड कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से एंड इसके अंदर आप छोटा मोटा सामान स्टोर कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको हेड अप डिस्प्ले मिलता है एंड जो MID है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देता है। एंड ये जो स्टीयरिंग है टिपिकल मारुति स्टीयरिंग है, बट देयर इज नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। टाइजर की रियर रो में आने में आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा, ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है, तो इस बात को आपके घर के सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। फिर जब आप कैबिन में आ जाते हो तो आप देखते हो हेडरूम वगैरह यहाँ पर डिसेंट है। हाँ, 5 फुट 10 इंच से ज़्यादा हाइट के पैसेंजर्स के लिए हेडरूम की कमी ज़रूर होगी। ये सीट थोड़ी छोटे हाइट के ड्राइवर के हिसाब से सेट है, बट अगर मेरी हाइट के 5'9" के हिसाब से भी सेट करूँ तो आपको नी रूम वगैरह बेटर मिलेगा एंड शोल्डर रूम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट थैंकफुली यहाँ पर तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, ऑल्दो यहाँ पर कोई भी फोल्डेबल आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। यहाँ तीनों पैसेंजर्स को 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दिया गया है। और बढ़िया बात यह है कि वेट सेंसर्स लगाए गए हैं, क्योंकि इस गाड़ी को स्टार्ट करने के 90 सेकंड्स तक रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर की बेमतलब की बीपिंग हमें नहीं सुननी पड़ी। कन्वीनियंसेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, एक टाइप ए एक टाइप सी। इसके अलावा यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स दिए गए हैं जिसका आप ब्लोअर एडजस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर जो ड्राइवर साइड सीट है इसके पीछे आपको कोई स्टोरेज नहीं मिलती है, तो स्टोरेज के मामले में थोड़ी आपको कमी महसूस हो सकती है क्योंकि वो सिर्फ एक सीट के पीछे है। डोर पॉकेट्स का साइज ऑलमोस्ट डिसेंट है एंड हम इंडियंस की फेवरेट फीचर यानी सनरूफ ऑब्वियसली आपको टाइजर में नहीं मिलती है। सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा है जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है पर स्पेशल नहीं। ESP हिल स्टार्ट रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड हैं, पर साइड और कर्टन एयरबैग्स टॉप टर्बो वेरिएंट्स में ही आते हैं।
टोयोटा टाइजर में फैमिलिया 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है और मैं वही 1 लीटर टर्बो पेट्रोल चला रहा हूँ, वो भी एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ। ये इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है एंड जो लीनियर पावर डिलीवरी होती है वो भी आप काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। इसकी रिफाइनमेंट लेवल्स काफ़ी अच्छी हैं और ये इंजन काफ़ी बढ़िया भी साउंड करता है जब आप इसका थ्रॉटल फ्लोर कर देंगे, जैसा मैंने अभी ऑलरेडी किया हुआ है। अभी टर्बो पेट्रोल के साथ जो 6 स्पीड का ऑटोमेटिक पेयर किया गया है और कई सिचुएशंस में इसके जो गियर शिफ्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लगते हैं, तो आपको पता ही नहीं लगता है गियर चेंज कब हुआ है। तो ये एक काफ़ी प्रीमियम टच है। हालांकि जब आप फुल थ्रॉटल दे दो और आप स्पीड बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो तब इसका जो गियर बॉक्स है वो हल्का सा स्लो लगता है, बट इतना कोई स्लो नहीं है कि आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो। एंड थैंकफुली आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स दिए जाते हैं, तो इन पैडल शिफ्टर्स के साथ आप गियरिंग की कमान अपने हाथ में ले सकते हो एंड डाउन शिफ्ट वगैरह काफ़ी स्मूथली होते हैं जो आपको पता भी नहीं पड़ते हैं। और तो और ये गियरबॉक्स गाड़ी की 6000 आरपीएम की रेड लाइन तक रेव करने देता है और इस गाड़ी की मिड रेंज में पंच इतना बढ़िया है कि फुल हाउस के साथ भी हाईवेज पर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आप ओवरटेक्स बड़े आराम से कर पाओगे। जब आप इससे यू टर्न ले रहे हो या फिर स्लो स्पीड्स पर पार्क कर रहे हो तब भी इसका जो स्टीयरिंग है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पता पड़ता है एंड जो यू टर्न्स हैं उसमें इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल लगता है। कॉर्नर्स पर ये स्टीयरिंग लाइट ही लगता है, लेकिन ये फिर भी रिस्पॉन्सिव ज़रूर है और लाइन गाड़ी पकड़ कर रखती है। थोड़ी लाइट वेट है और ये जो स्टीयरिंग है ये भी थोड़ा लाइट लगता है, लेकिन रिस्पॉन्सिव ज़रूर लगता है और ऐसा लगता है कि आपको फीडबैक ये दे रहा है रोड पर क्या हो रहा है उसका। अब इसकी राइड में थोड़ी स्टिफनेस ज़रूर पता पड़ती है स्लो स्पीड्स पर, लेकिन जब आप हाई स्पीड्स पर जाते हैं तब आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है एंड गाड़ी एकदम रोड से चिपक के चलती है। इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफर साइड पर है, तो सिटी स्पीड्स में छोटे मोटे बम्प्स कैबिन में फिल्टर ज़रूर होते हैं, लेकिन जब आपको थोड़ी बैड रोड्स मिल जाएं, ऑब्वियसली कोई ऑफ रोडिंग सेक्शन नहीं बट ख़राब रोड्स जहाँ पर मिट्टी और रेत वगैरह है, वहाँ पर भी आप फ्लैट आउट निकाल सकते हो। राइड काफ़ी प्लांटेड रहती है। फ्यूल इकोनॉमी के मामले में टर्बो ऑटो का क्लेम्ड फिगर 19.86 kmpl है और अगर 1.2 AMT के साथ लेंगे तो इकोनॉमी का फिगर 22.79 kmpl तक भी जा सकता है। अब टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर लेने के काफ़ी कंपेलिंग रीजंस हैं। एक तो फ्रॉन्क्स की सेल्स करीब 12 से 13,000 पर मंथ है, तो यहाँ पर टाइजर आपको एक्सक्लूसिविटी देगी। इसके अलावा इसकी डिलीवरी आपको फ्रॉन्क्स से जल्दी मिलेगी, टोयोटा का बैच तो है ही, और 2 साल की जगह एक्स्ट्रा 1 साल यानी 3 इयर्स की आपको स्टैंडर्ड वारंटी भी मिलेगी। तो अगर आपको इसकी लुक्स पसंद है और टोयोटा फैमिली में एंट्री लेना चाहते हो तो टाइजर कंसिडर की जा सकती है।